नमस्कार, आप सभी साथियों को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी मुकेश मीना और ये वीडियो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। साथियों, अभी हमारा नया सत्र शुरू हो चुका है और इसमें इस बार बुनियादी कौशल विकास की कार्य पुस्तिकाएँ जो वर्क बुक है वो बच्चों को मिली है। 3 विषय की है इसमें, हिंदी, गणित और अंग्रेजी की। तो ये इसके अंदर बुनियादी कौशल से संबंधित है और इन कार्य पुस्तिकाओं को हमको यानी 45 इसमें दिन है, यानी अप्रैल और 15 मई, यानी 15 मई तक इन कार्य पुस्तिकाओं में हमको कार्य करवाना है और इसके आधार पे हमको जो गर्मियों की छुट्टियों का गृह कार्य है वो देना है। तो मैं आपके साथ में इसमें जो कार्य पत्रक हल हैं उनके संभावित उत्तर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको कार्यपत्रक 1 से 10 तक के जो कार्यपत्रक हैं उनके जो संभावित हल हैं किस क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। तो आप सभी साथी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसमें देखिए कार्यपत्रक फर्स्ट है। तो इसमें दी गई कविता को पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो ये जो कार्यपत्रक है, वीडियो है, ये कक्षा 5 का है। दी गई कविता को पढ़िए, लिखिए, समझिए। तो सुबह सुबह देखिए, सुबह सुबह जब सूरज जागे, किरणों से अंधियारा भागे, चिड़िया गाए मीठा गान, खुश हो जाता सारा जान, सुबह सिखाए अच्छा काम, मेहनत से होता बड़ा काम। तो इस कविता को पढ़कर अपनी कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों से अपन सुनाने के लिए कहेंगे। प्रश्न है, सुबह हमें क्या संदेश देती है, सिखाती है? तो सुबह हमें अच्छा काम करने का संदेश सिखाती है। यदि सूरज हमारे जीवन में नहीं होता तो क्या होता? यदि सूरज हमारे जीवन में नहीं होता तो चारों तरफ अंधेरा रहता। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 2 है। इसमें दिए गए शब्दों को पढ़िए और इनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। तो जैसे कोस का दोष हो गया, भाग्यश्री का इतिश्री, शिक्षा का भिक्षा, मित्र का इत्र, अज्ञान का विज्ञान, खट्टा का पट्टा। उसके बाद में तीसरा है, सचित्र गद्यांश को पढ़िए और समझिए। तो इसको हमको बच्चों को पढ़ाना है और इसको समझाना है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, सायंकाल के समय आपकी छत से आपको क्या क्या दिखाई देता है, लिखिए। तो सायंकाल के समय छत से हमको डूबता हुआ सूरज, अपने घोंसले में लौटते पक्षी, खेतों से घर आता किसान और जंगल से घर की ओर लौटते मवेशी दिखाई देते हैं। उसके बाद में कार्यपत्रक 2 है। तो कार्यपत्रक 2 में देखिए, आपने अक्सर घर के दरवाजे पर, बाजार में, मेलों में, बस स्टैंड पर, गली के मोड़ पर भिखारियों को देखा होगा है। आप कक्षा में छोटे समूह में बैठकर सहपाठी चर्चा कीजिए कि इनका रहन सहन, खान पान, कामकाज और व्यवहार कैसा होता है। तो इससे संबंधित प्रश्न है। पहला, भिखारियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भिखारियों के लिए हम रोजगार और घरों की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है, भिखारियों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। भिखारियों को देखकर हमें उनकी गरीबी और लाचारी नज़र आती है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, आपके घर के आसपास विद्यालय में ऐसी वस्तुओं और स्थानों के नाम लिखिए जिनमें ए, ई, ओ, त, उ और ऐ वर्ण आई है। तो जैसे घर है, तवा है, ओखली है, रजाई, रसोई, खिड़की, कमीज। आसपास खेत, पहाड़ी, पेड़, बगीचा, तालाब। विद्यालय में जैसे ब्लैक बोर्ड, मेज, कुर्सी, बोतल, दरी, पट्टी, मैदान आदि। इस प्रकार से ये इसमें वस्तुएं हैं जो मात्राओं के अनुसार है। फिर तीसरा प्रश्न है, वर्ग पहली में से खाने की चीज़ों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। तो जैसे पहला होगा घेवर, उसके बाद में हो गया चावल, फिर हो गया इसमें खीर हो गई, पूरी हो गई, खिचड़ी हो गई और इसमें दाल हो गई, फिर जलेबी हो गई, फिर इसके अंदर रबड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसमें देखिए चौथा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 1 के गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो कार्यपत्रक 1 में जो गद्यांश था उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो गांव की ग्राम सभा ने मिलकर क्या फैसला किया? तो सबसे पहले जंगल को बचाना है, ये फैसला किया था। बच्चों ने किस कार्य में साथ दिया? बरसात के पानी को तालाब में इकट्ठा करने में। हम अपने गाँव को जल संरक्षण में किस प्रकार खुशहाल कर सकते हैं? हम बारिश के पानी को तालाब व टाँके में एकत्रित करके गाँव को खुशहाल कर सकते हैं। दिए गए शब्दों को प्यारे या प्यारी लगाकर शब्द बोलिए और लिखिए। जैसे प्यारे भैया, प्यारी बहना, प्यारी मैया, प्यारे पापा, प्यारी दादी, प्यारे काकू, प्यारे मामा और प्यारी बुआ। उसके बाद में कार्यपत्रक 3। तो चित्र को देखकर सहपाठी से चर्चा कीजिए, इस पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो जैसे ये चित्र रात के समय का है, बाएं तरफ है एक दीपक जल रहा है, दीपक के पास में लालटेन जल रही है और सबके बीच में मशाल जल रही है, ये मशाल है, और मशाल के पास बल्ब और ट्यूबलाइट जल रही है। उसके बाद में देखिए तो रेखांकित वर्णों पर उचित मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। तो ई
ओ और ऊ की मात्रा हमको लगानी है। तो जैसे इसमें हो गया कटु, पुत्री, गोरा, ज्ञानी, चील, पुलाव, चमेली, पीपल, ढली, गुलाब, सुफल, मोती, कठोर, दुशाला, रोटी आदि। इसके बाद में दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो चित्रों के नाम जैसे पतंग है, उल्लू है, टायर है, गमला है और दरवाज़ा। तो ये चित्रों के नाम हो गए। इसके बाद में कहानी है, को पढ़िए और समझिए। तो ये कहानी हमको बच्चों को सुनानी है पढ़ करके और उनको समझानी है। पाँचवा है, इस कार्यपत्रक में दी गई वस्तुओं से अपनी पसंद की वस्तु चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो मैंने 3 वस्तुएं चुनी है, तो 3 में से आप कोई सी भी एक वस्तु चुन करके उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे पतंग है, तो हम मित्रों के साथ मिलकर पतंग उड़ाते हैं। गमला है, गमले में विभिन्न फूलों के पौधे लगाते हैं। दरवाज़ा, घर के दरवाजे की डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में कार्यपत्रक 4 है। तो इसमें देखिए कार्यपत्रक 4 के अंदर नीचे दी गई वर्ग पहले में बहुत से जानवरों के नाम छुपे हैं, तो ढूंढने का प्रयास करिए और उसके नाम लिखिए। तो जैसे सबसे पहले सांप है, उसके बाद में जैसे चीता है, फिर ये भेड़िया आ गया, फिर उसके बाद में अजगर, फिर उसके बाद में शेर, फिर उसके बाद में ये खरगोश आ गया, फिर उसके बाद में सियार, फिर गेंडा, फिर आ गया इसमें बाघ, फिर आ गया इसमें लोमड़ी। तो ये लोमड़ी है। फिर आ गया बंदर, फिर आ गया हाथी, फिर आ गया इसमें हिरण, फिर आ गया इसमें ये जरख आ गया और फिर आ गया इसमें मगर। तो ये जानवरों के नाम हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप इसके अनुसार इसमें लिख सकते हैं। फिर इसमें देखिए ई या औ मात्रा युक्त वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। जैसे किला है, जिला, सौदा, सिला, कोना, गिला, कौवा, ये हो गए। फिर गिलास, मिठास, जिराफ, फिराक, तोलना, भोंकना, चौराहा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 3 की कहानी के आधार पर लिखिए। तो चांद पर जाते समय कृष्णा क्यों डर गई? तो रास्ते में उसे अंधेरा और सन्नाटा देखकर डर गई। कृष्णा ने चांद पर क्या क्या देखा? तो चांद पर गहरे गहरे गड्ढे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे। उसके बाद में कृष्णा को अंधेरे से डर लगता है। तुम्हें कब कब डर लगता है? तो हमें भी अंधेरे से बहुत डर लगता है। कृष्णा चांद पर जाना चाहती थी, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो जैसे हम समुद्र में जाना चाहते हैं, हम मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं, अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर जे इसमें लिंग बदल कर लिखिए। तो बेटी का बेटा, नर का नारी, चिड़िया का चिड़ा, पुरुष का क्या महिला का पुरुष। फिर उसके बाद में 5वां है, शिक्षक बोलकर सरल वाक्यों का श्रुतलेख करवाएंगे जिनमें हलंत वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग हो। तो इसके अंदर श्रुतलेख करवाएंगे। तो हलंत जो शब्द हैं, जैसे जगत हो गया, विद्वान हो गया, सत हो गया, विद्युत हो गया, सन, साक्षात, महान, तेजस, ये आदि जो शब्द हैं ये हलंत है। तो इनका प्रयोग करके हम इनका श्रुतलेख करवा सकते हैं। उसके बाद में कार्यपत्रक 5 है। तो कार्यपत्रक 5 में ये कहानी है, तो इसको पढ़ करके हम सुनाएंगे और इसके उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, देवता और दानव ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे? तो दोनों ब्रह्मा जी के पास ये पूछने गए थे कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। दूसरा प्रश्न है, देवताओं ने इस परीक्षा में किस प्रकार विजयी हुए? तो देवताओं ने एक दूसरे को बिना कोने मोड़े भोजन कराया। तीसरा प्रश्न है, आप अपने घर पर किस प्रकार का भोजन करते हैं? तो हम अपने घर पर नीचे आसन बिछाकर पालती मारकर बैठते हैं और भोजन करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, अनुस्वार और ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। तो जैसे कंस है, मूली है, दूध, बंसी, चंदन, फूल, कंधा, सूरत, अधूरा, बबलू, सूरज, स्कूल, कंगा, टंकी और घंटा, ये शब्द इसमें बनेंगे। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, तो ये कहानी है, तो बच्चों को ये कहानी पढ़ करके सुनानी है और समझानी है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, तो अपनी पसंद के पौधे का चित्र बनाइए और लिखिए पौधे के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो ये पौधे का चित्र बना करके रंग भरना है। तो पौधे के लाभ, पौधे से हमें छाया मिलती है, पौधे से हम लकड़ी, फल आदि प्राप्त करते हैं, पेड़ हमें ताज़ी हवा देते हैं, पेड़ों से हम फूल प्राप्त करते हैं, ये सारी चीज़ें हम। उसके बाद में है दौरान फर्स्ट। तो नीचे कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, उनसे पहले आगे जोड़कर शब्द बोलिए और लिखिए। तो इसमें जैसे बढ़ है, तो आगे बढ़, आगे चल, आगे लिख, आगे देख, आगे कूद, आगे सोच, ये हम लिखेंगे इसके अंदर। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। तो एक जंगल में एक बाघिन और बाघ रहते थे। मेरी नानी और नाना गांव में रहते हैं। बारात में मैंने दूल्हा और दुल्हन को देखा। आज मेरे चाचा चाची जयपुर गए। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, इसमें कहानी को पूरा कीजिए। तो ये कहानी है, इसको हमको पूरा करना है।
तो इसमें देखिए ये कहानी में यहाँ से लिखी है मैंने। तो लोमड़ी तो बहुत बुद्धिमान थी, उसने नदी के पास पहुंचकर देखा कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। उसे शक हुआ कि मगरमच्छ गात लगाकर बैठा है। उसने ज़ोर ज़ोर से कहा, नदी के किनारे पत्थर आज चुप क्यों है, मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। मगरमच्छ ने सोचा कि पत्थर बोलते होंगे और वो बोल गया। लोमड़ी वहाँ से भाग गई। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 5 की कहानी के आधार पर लिखना है। संजय कैसा छात्र था, तो संजय आज्ञाकारी छात्र था। कक्षा के सभी बच्चों ने संजय से क्या प्रेरणा ली, बच्चों ने अपने काम समय और ध्यान से करने की प्रेरणा ली। आप पौधों की देखभाल कैसे करेंगे लिखिए, तो पौधों में पानी डालेंगे, चारों तरफ बाड़ लगाएंगे और उनमें खाद डालेंगे। फिर यदि आपको गांव या शहर का मुखिया बना दिया जाए तो आप सर्दियों में भिखारियों या बेघर व्यक्तियों के लिए क्या प्रयास करेंगे, तो सर्दियों में भिखारियों के लिए गर्म कपड़े बांटेंगे, उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था हम करेंगे। उसके बाद में कार्यपत्रक 6, तो वर्ग पहले की सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो एक वाहन का नाम जयपुर, एक वाहन का नाम बस राजस्थान की राजधानी जयपुर। बरसात से बचने के साधन जो छतरी है मैंने लगा रखा है इसमें। आदमी का स्त्रीलिंग औरत, हरी पत्तेदार सब्जी पालक, रात को आसमान में दिखाई देता है चांद। तो ये सारे इसमें ढूंढ रखे हैं। फिर इसमें मात्रा लगाकर शब्द बोलिए और नए शब्द लिखिए। तो जैसे किताब है, सितार, जिराफ, मौसम, दौरान, चौराहा, पेड़, खेत, रेल, अंजीर, जंजीर, रंजिश, ऐसे शब्द हम बनाएंगे। फिर इसके बाद में देखिए बाल गीत का सस्वर वाचन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये बाल गीत है, इसका वाचन हम करवाएंगे। फिर प्रश्न के उत्तर लिखवाएंगे। चंदू के पीछे कौन कौन पड़ा था, तो चंदू के पीछे भालू और डाकू पड़ गए थे। चाकू वाकू आलू वालो जैसे शब्द बाल गीत में आए हैं, तो ऐसे शब्द बना करके लिखिए। तो जैसे इसमें हमने लिख दिया कि जैसे खाना वाना, आलतू फालतू, नाश्ता वास्ता, बस्ता बस्ता। ध्वनि प्रदूषण पर 5 वाक्य का श्रुत लेखन करवाएं। तो अत्यधिक तेज आवाज़ जो हमारे कानों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ज़्यादा जोर की आवाज़ से कानों के पर्दे फट सकते हैं, हम बहरे हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा तेज़ आवाज़ से बचने के लिए जागरूक करना चाहिए। उसके बाद में कार्यपत्रक 7 है, तो इसमें देखिए मिलाकर लिखिए, पढ़िए और सहपाठी को सुनाइए। तो जैसे ओढ़नी, छात्रा, जबला, दौड़, ये हम लिख देंगे। दिए गए वर्णों से नए शब्द बनाइए। तो जैसे छ से छत, छाया, छाता, छड़ी। जैसे झट, झरना, झंडा, झगड़ा। ल से लपट, लगन, लहर, लटक। ढ से ढप, ढोलक, ढपली, ढोर आदि। फिर तीसरा प्रश्न है, चित्र पर सहपाठी से चर्चा कीजिए और 5-6 वाक्य लिखिए। तो ये एक बाजार का चित्र है, तो इस चित्र के आधार पर हमको लिखना है। यह एक मिठाई की दुकान है, दुकान पर हलवाई मिठाई तोल रहा है, 2 बालिका मिठाई खा रही है, 2 बुजुर्ग चाय पी रहे हैं, बाजार में बहुत सारी भीड़ भाड़ है। तो ये हम वाक्य इसमें लिख देंगे। उसके बाद में ये कहानी है, तो कहानी को हमको पढ़ करके सुनाना है, तो बच्चों को ये कहानी सुनाएंगे। फिर 5वां है, आपने नीम का पेड़ तो देखा होगा, उसके गुणों के बारे में पता करके यहाँ लिखिए। तो नीम के पेड़ से दवाइयाँ बनती है, नीम के पत्ते व छाल खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, हम नीम की दातुन करते हैं जिससे दांतों के जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। बाद में कार्यपत्रक 8 है, तो इसमें देखिए शिक्षक दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों से खेल करवाएं और चर्चा करें। तो ये खेल करवाएंगे हम निर्देशों के अनुसार, और ये उत्तर लिखना है कि इस खेल में हमने सबसे अधिक क्या कार्य किया, तो अनुमान लगाने का कार्य किया। उसके बाद में मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो ये लिखना क्षत्रिय, षटकोण, श्रमिक, ऋतुराज। रेखांकित संयुक्त अक्षरों से नए शब्द बनाइए। तो जैसे त्रिशूल, त्रिभुज, ज्ञान, ज्ञात। फिर रक्षक, तो क्षत्रिय, क्षमा, श्रवण, श्रमिक। फिर प्रश्न नंबर 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर बताइए। तो कहानी में कौन से पेड़ का वर्णन हुआ है, बरगद का। बगुला और बंदर दोनों शब्दों में कौन सा वर्ण समान है, ब। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, बंदरिया। उपयुक्त कहानी का शीर्षक क्या होगा, 2 दोस्त। बादल बरसने से हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा होता है लिखती है। बादल बरसने से चारों तरफ हरियाली हो जाती है। उसके बाद में दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए गद्यांश को पूरा कीजिए। तो जैसे विमलेश, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दे सकता, उसका पहिया पंचर है, तुम कविता की गाड़ी लेनी चाहिए, वो उसकी गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो ये हम खाली जगह में भरें। उसके बाद में कार्यपत्रक 9 है, नीचे दिए गए संदर्भ पर शिक्षक साथियों चर्चा कीजिए लिखिए। तो एक समय की बात है, तो ये इसमें जो कवि संवाद है ये लिखना है। तो चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा। सूरज ने कहा, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप बताओ कैसे हो।
चांद ने कहा मैं भी अच्छा हूँ। सूरज ने कहा आप इस समय कहाँ जा रहे हो? तो चांद ने कहा मैं अभी घूमने जा रहा हूँ। तो चांद ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? सूरज ने कहा मैं भी घूमने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से उनमें बातचीत हुई। फिर प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वर्ण समूह ई और ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए और अर्थ पता करके लिखिए। तो दिन का दिवस हो जाएगा, आदि का प्रारंभ, सिरा का छोर, पिता यानी जनक, दीन का गरीब, आदि की यानी लत, सिरा यानी आटे का हलवा और पीता यानी पीना। उसके बाद में तीसरे है, कहानी को पढ़िए और बातचीत कीजिए। तो ये कहानी हमको सुनानी है। फिर अपनी सखी पूनम को पत्र लिखिए। तो इसमें जयपुर दिनांक भरेंगे। प्रिय सखी पूनम, नमस्कार, मैं ऐसा कुशल हूँ, आपका पत्र मिला, पढ़कर समाचार पढ़कर बहुत खुशी हुई। अगली छुट्टियों में घर आना, प्रखर पार्किंग को बहुत प्यार, पत्र का जवाब देना, तुम्हारी प्रिय सखी। ये हमको लिखना है। उसके बाद में कार्यपत्रक 10 है। तो देखिए इसमें नीचे दी गई कविता को पढ़िए, समझिए और उत्तर दीजिए। तो ये कविता है, तो ये हमको बच्चों को सुनानी है और इसके आधार पर उत्तर लिखने हैं। तो हमें दांतों को साफ क्यों रखना चाहिए? दांत साफ नहीं करेंगे तो दांतों में कीटाणु हो सकते हैं। दांतों की सफाई कब करनी चाहिए? सुबह और शाम को। यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा? हम भोजन नहीं चबा पाएंगे। उसके बाद में देखिए रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। चूहा बिल में घुसा और चुईया बाहर रह गई। घोड़ा घोड़ी घास चर रहे हैं। आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, अपने संस्था प्रधान को मेले में जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय माध्यमिक उच्च विद्यालय जो आपका नाम है, मेले में जाने हेतु 2 दिन का अवकाश लेने हेतु। तो महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत नम्र निवेदन है कि हमारे गाँव में 2 दिवसीय मेले की शुरुआत कल से होने जा रही है। मैं भी मेले में जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे दिनांक से दिनांक तक 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी और आपका आज्ञाकारी शिष्य, और इसमें हम नाम लिखें। तो इस प्रकार से कक्षा 5 की जो हिंदी की कार्यपत्रक 1 से 10 तक के जो संभावित उत्तर थे इस प्रकार से थे।